नीति क्लास। नीति क्लास। हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें पीछे से आने वाली आवाज़ों को ज़्यादा सुनना नहीं चाहिए। अक्सर ये होता है कि हम पीछे से आने वाली आवाज़ों में व्यथित हो जाते हैं। लोग आपके बारे में बहुत सारी बातें हर दिन करते हैं। अगर आप सबकी बातें सुनते रहेंगे, सबकी बातों पर अमल करते रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप मंदिर आए, एक व्यक्ति ने कहा कि पीले रंग की धोती पहन करके आओ, आप सफेद पहने थे। धोती शुद्ध होना चाहिए, रंग से क्या है। अब उसकी बातों में व्यतीत हो गए, अब वापस पीली धोती जगह सफेद, सफेद की जगह पीली पहनने गए, तब तक भगवान का पूजन अभिषेक सब हो गया। अथवा किसी पीछे से व्यक्ति ने आपके लिए कुछ बुरा कह दिया, आपके स्वभाव के विपरीत कह दिया, आप वैसे थे नहीं, कह दिया, अब उसके शब्दों में व्यतीत हो गए। किसी ने आप किसी के यहाँ गए और उसने आपका सम्मान नहीं रखा तो आप व्यतीत हो गए। आप यहाँ बैठे हैं, चार लोग आपके बारे में कहीं अलग चौराहे में बातें कर रहे हैं, उनके शब्दों को सुनकर के आप व्यतीत हो गए, दुखी हो गए। नहीं, ये गलती नहीं करना। पीछे से आने वाली आवाज़ों को पीछे ही रहने दो, क्योंकि हमें तो आगे जाना है। अपने काम पर ध्यान दें, अपने आप पर ध्यान दें, दूसरों के शब्दों पर ध्यान ना दें। दूसरों के शब्दों पर, दूसरों की क्रियाओं पर ध्यान देंगे, अब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप अपने जो आपका ग्राफ है ऊंचाइयों को छूने वाला, आप उससे विमुख हो जाएंगे, लक्ष्य छूट जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि दो लोग दौड़ रहे हैं रेस में। जो आगे दौड़ रहा था, पीछे वाले ने उसको गाली दे दी, उसकी माँ और उसके पिता के लिए अपशब्द कह दिए। अगर वो वहां रुक करके झगड़ता है तो पीछे वाला तो दौड़ के जीत जाएगा, वो तो निकल जाएगा, जीत जाएगा। समझदार व्यक्ति जीतता है, जीत से जवाब देता है, जीत के जवाब नहीं देता। समझदार व्यक्ति का ये काम है। इसलिए आज की नीति कह रही है, आपके बारे में कौन क्या सोच रहा है, आपके बारे में कौन क्या बोल रहा है, इस बारे में गौर ना करें। कई बार घाव तो भर जाते हैं, शब्द रह जाते हैं। तो आपके बारे में कौन क्या क्या सोच रहा है, इसमें कोई गौर ना करें। कौन क्या क्या बोल रहे हैं आपके सामने, आपके पीठ के पीछे, इस बात पर भी गौर ना करें। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, इस बारे में गौर करें। दूसरों की सोच से आपकी जिंदगी का उत्थान या पतन नहीं होगा। दूसरों के शब्दों से आपका व्यापार, आपकी दुनिया घटेगी बढ़ेगी नहीं। आपका व्यापार, आपकी दुनिया, आपका व्यवहार आपकी सोच से बनेगा। अपनी सोच का निर्माण करना है हमें। आप अपनी सोच का निर्माण नहीं कर रहे। चिंतन की धारा में अंदर तक डूबिए, चिंतन की धारा में अंदर तक डूबिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप दूसरों के शब्दों की सफाई करते करते खुद को भूल जाएं। आज की नीति कह रही है, पीछे से आने वाली आवाजों पर गौर ना करें। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप कहीं जंगल गए और जंगल पूरा खाली सुनसान और आपके पीछे से भूतिया आवाजें आ रही हैं, रुकोगे कि भागोगे? ईमानदारी से कहना, तुम कितनी बड़े धुरंधर हो, आप रुकोगे कि भागोगे? आपके घर में बच्चे की हंसने की आवाज आए, कितना अच्छा लगेगा। लेकिन घर में बच्चा ना हो और हंसने की आवाज आए, तब बताओ कितना अच्छा लगेगा। आप तो घर छोड़ के मंदिर भागोगे। जब पीछे ऐसी आवाजें आती तो रुकते हो क्या? जंगल में शेर पीछे पड़ जाए तो उससे लड़ने कौन बैठता है? भागते हैं, उसको इग्नोर करते हो, आप कहीं और चले जाते हो। जो पीठ पीछे बातें हो रही उनको सुनने की जरूरत नहीं है।
वो आपके लक्ष्य से आपको भटका देगी, व्यतीत कर देगी, आपको बिधा देगी। और वो बातें इसीलिए कह रहा है, वो आपके बारे में गलत इसीलिए सोच रहा है कि तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ। आप व्यापार कर रहे हो, कोई कहता तुम बहुत महंगा माल देते हो, ठीक है भैया, आप सस्ते वाले क्या से ले लीजिए, उससे लड़ने की क्या जरूरत है। कोई कह रहा है कि तुम लूटते हो, ठीक है भैया, तुम मत लूटो, मैं लूटता हूं ना, तो तुम क्यों लूट रहे हो, तुम चले जाओ, तुमसे किसने कहा कि तुम हमारे यहां से लो। जो पीछे से आवाजें आती है ना, वो आपको आपके लक्ष्य से भटका देती है। इसलिए भटकना नहीं है, इसलिए लक्ष्य से भटकना नहीं है, हमें लक्ष्य की ओर चलना है। पीछे से जो लोग आपके बारे में बुरा सोच रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, उनको सुनने की जरूरत नहीं है। मेरे पास लोग आते हैं कि महाराज जी वो व्यक्ति ऐसा कह रहा था, मैं कहता हूं भाई मुझे बताओ ही मत, मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के लिए सबने अच्छा नहीं सोचा, श्री राम के लिए अच्छा नहीं सोचा, तो हम और तुम कौन है। जिससे सीता के जाने पर पूरी अयोध्या की प्रजा रोई थी, उसी पूरी अयोध्या की प्रजा ने मिलकर के सीता का अपवाद किया। किसने किया? उन्हीं ने तो किया ना। और राम ने उनकी बातें सुन ली पीछे की। अगर राम बातें ना सुनते तो राम के ऊपर भी कलंक नहीं आता कि सीता को उन्होंने अग्नि परीक्षा करवाई और जंगल भेज दिया। इसलिए दूसरों की शब्द, दूसरों की आवाजें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। और खासकर वो जो निंदात्मक होती हैं वो और सुननी ही नहीं है, क्योंकि प्रशंसा के शब्द तो थोड़ी देर बाद दिल से निकल जाते हैं, निंदा के शब्द अंदर रह जाते हैं। आपका विकास आपकी सोच से होगा, दुनिया की सोच से नहीं। आपका विकास आपकी सोच से होगा, दुनिया की सोच से कोई आपका विकास नहीं होगा। तो आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने बारे को कितना अच्छा मानते हैं अपने आप को, उस पर गौर कीजिए, उसका चिंतन कीजिए। दूसरों के बारे में सोचते रहोगे और दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं यही सोचते रहोगे, तो आगे कब बढ़ोगे, ऊंचाइयों के बारे में कब सोचोगे। एक बात और सोचना कि अगर वो दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है ये भी तुम ही सोच लोगे तो वो क्या सोचेगा। तुम ही सब सोच लो, तुम ही सब कर लो, नहीं। लाइफ को चेंज करें। आप देखो, प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, टॉप मोस्ट पोस्ट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर जनरल, टॉप मोस्ट पोस्ट के लोग हैं, कि इनके बारे में लोग निंदात्मक बातें नहीं करते हैं? करते हैं। हर दिन लाखों करोड़ों मैसेज उनके बारे में चलते हैं, किस किस को जवाब देंगे, किस किस को ब्लॉक करेंगे। इसलिए इग्नोरेंस इज द बेस्ट मेडिसिन। इग्नोरेंस इज द बेस्ट मेडिसिन। उपेक्षा भाव, गौर ही मत करो, गौर ही मत करो। कोई ग्रंथ छपा अप्रमित सागर जी, उसमें नाम गलत छप गया, उसमें गौर ही मत करो। आप गौर ही मत करो तो कोई बात ही नहीं रहेगी। कोई कह रहा है कि तुम दुबले पतले हो, तुम्हारे पास ज्यादा बुद्धि नहीं है, तुम गौर नहीं करोगे तो तुम्हारी बुद्धि तेज है। तुम गौर कर रहे हो उसका मतलब वो सही कह रहा है, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। कौन क्या कह रहा है, कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, इससे मेरा विकास नहीं होगा। इससे आपका विकास कभी नहीं होगा। आपका विकास ये होगा कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपने आप को क्या क्या एनालिसिस करते हो। दूसरों के शब्दों में आप व्यथित होते हो, दूसरों के शब्दों को सुन करके आप अपने लक्ष्य को भूल जाते हो। आप यहां मेरी नीति कक्षा सुनने आए, किसी ने कहा भैया खिसकना, तो आपने कहा भैया वो वहां बैठ जाइए। नहीं नहीं खिसको दो। अरे वहां बैठ जाओ, कहा ना एक बार, थोड़ा खिसक जाइए, क्या चला जाएगा। अरे वहां बैठना। अरे भैया खिसक जाते, नहीं खिसकते, चलता, दिमाग क्यों खिसका लिया। अपन दिमाग क्यों खिसकाएं। किसी ने आपके बारे में कुछ कहा तो आप 4 लोगों को ले जाकर के बात करने जरूर जाते हो,
फोन लगाते, हाँ क्या बोला मेरे बारे में, तू जानता है क्या मेरे बारे में? अरे इतना समय, इतनी ऊर्जा, इतनी ताकत उसको समझाने की जगह खुद को संभालने में लगाओ और ऊंचे हो जाओ, और ऊंचे हो जाओ। एक व्यक्ति की दुकान के बाहर एक नींबू रखा मिला, दुकान अच्छी चलती थी, अब नींबू रखा मिला, उसका सुबह से दिमाग खराब कि किसी ने मेरी दुकान बांध दी है भाई साहब। अब किसी ने दुकान बांध दी, अब दुकान चलेगी नहीं भाई साहब, क्या करें? उसके पिताजी आए, समझदार थे, बोले क्या हो गया? बोले पिताजी नींबू रखा सुबह से यहीं पर। अरे बोले तो उठा नींबू उठा, उसने नमोकार पढ़ा, नींबू उठाया। इतना तो पता है कि अड़ोसी पड़ोस की लोग करते हैं, रिश्तेदारी करते हैं सब काम। उसने बढ़िया दुकान के बाहर गाड़ी में बैठा, टू व्हीलर के ऊपर, एक गिलास पानी ला, उसी नींबू के 2 हिस्से किए, मिला, बोले नमक ला, चीनी ला, और नींबू पानी बना के पी गया। बोले मेरा विश्वास नमोकार पर है, मेरा विश्वास इस नींबू पे नहीं है। अगर वो उस नींबू को देख करके व्यथित हो जाता तो क्या होता? मैं एक दिन आहार पर जा रहा था और जाते जाते रास्ते में एक घर के गेट से नींबू निकला बाहर। अब वो सामने वाला ये भी सोच सकता कि अजैन है, इसने गुरु जी की रास्ता काट ली, नींबू फेंक दिया, बताओ कैसे लोग हैं। मैं निकल रहा था, मैंने कहा अपने को फर्क नहीं पड़ता। एक छोटा सा बच्चा दौड़ के आया, हाथ में एक नींबू और था, उसने वो और उठाया, अंदर वापस भाग गया। बच्चा नींबू से खेल रहा था तो उसका नींबू बाहर आ गया। अरे ये भी तो सकता है कि सब्जी वाली भाई वो नींबू छोड़ के चली गई हो सकता है तुम्हारी दुकान पर वो नींबू जमाने रुकी हो। अपनी सोच को बड़ा करें, नैरो माइंडेड ना बने, ब्रॉड माइंडेड बने। अपने व्यक्तित्व का निर्माण ऐसे ही होगा, हमारी सोच से होगा, दूसरे की सोच से नहीं होगा। अभी 10 लक्षण पर्व समाप्त हुए, बहुत अच्छा शिविर था। हो सकता है कि यहां से अच्छा माहौल और भी कहीं होना भी चाहिए। कोई आपसे बोले कि आपका शिविर तो फेल था, उसके यहाँ बड़ी भीड़ थी, तो सुनने की जरूरत ही नहीं है। बोला भैया फेल उसका होता है जिसकी आकांक्षाएं होती हैं, हमारी कोई आकांक्षाएं नहीं थी। तुमने तो इतनी 5 ही उपवास किए, उसने 10 कर लिए, उसके तो 16 हो गए। उनकी बातें सुनोगे तो 5 का मजा नहीं ले पाओगे। आप लोगों में से कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाहर तो घूमने गए ही होगा। माना कि पचमढ़ी गए और भी कहीं घूमने गए, हिल स्टेशन घूमने गए। आप पचमढ़ी गए हो, किसी ने पूछा कहाँ गए थे? बस यूं ही थोड़ा पचमढ़ी गए थे यार, बच्चों को थोड़ा आउटिंग हो जाए, लौटते समय बढ़िया जैन मंदिर की दर्शन करके आए पचमढ़ी के। अरे तुम डचेस फॉल गए कि नहीं गए? अच्छा वहाँ डचेस फॉल भी है, वहाँ क्या सनसेट होता है और क्या सनराइज होता है, वहाँ गए कि नहीं गए? तुमने इतना पचमढ़ी घूमा 5 दिन का, जो तुम्हारा आनंद था उसके 2 शब्दों ने सारा आनंद बिगाड़ दिया। अरे यार बताओ यार, वो बता रहा कि डचेस फॉल, बोले इतना ठंडा पानी है कि 15 मिनट से ज्यादा पैर नहीं डाल सकते तुम उसमें। क्या दिखता है सनसेट, ऐसा लगता है कि सूरज हाथ पर ही हो। अब आपने वहां सिल्वर फॉल घूमा था, गुफाएं घूमी थी, उसका आनंद खत्म, तुमको डचेस फॉल का चिंता चालू। देखा, अगर दूसरे को नहीं बताते और दूसरे की शब्द नहीं सुनते तो अपने आनंद में रहते। हम लोग यूं ही साधु लोग बैठे थे, तो एक साधु महाराज बोलते हैं आज अच्छे आहार हो गए? बोले हाँ। बोले आज तो मैंने ये सब्जी ले ली। तो दूसरे कहते हैं अच्छा सब्जी? बोले तो थी नहीं। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये चौके में थी क्या? अरे यार, बोले हमें तो मिली नहीं। सामूहिक चौका था, बिहार चल रहा था, तो बेचारा पेट भर के आया, पेट भर के आया वो साधु बेचारा, और 2 सब्जी नहीं मिली तो चिंता में डूब गया। बोले उसने उसको चला दी होगी, हमको नहीं चलाई, उनके भक्त ऐसे ही हैं। दूसरों के शब्द सुनेंगे तो आप अपना आनंद नहीं ले पाएंगे। ध्यान रखना, पीछे से आने वाली आवाजें सुनना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। ओम इग्नोराय नमः करना ही पड़ेगा, ओम डिलीटाय नमः करना ही पड़ेगा। जो जिंदगी हमारी है हम जी लेंगे, चिंता मत करो। कम चीजें मिलेंगी, जी लेंगे, लेकिन खुश होकर जी लेंगे।
आज की नीति अपने जीवन में आज से अभी से उतार के रखना। कब से? आज से अभी से उतार के रखना। दूसरे आपके बारे में क्या कह रहे हैं ये सुनना जरूरी नहीं है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि लोग आपके बारे में अच्छा बोलेंगे जरूरी नहीं है। हर कोई आपका मित्र नहीं है। बहुत सारे शत्रु भी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपके प्रति मित्रता का भाव रखते नहीं, दिखावा करते हैं। तो क्या करोगे? सुनने की जरूरत नहीं है, और सुनते भी हो तो ज्यादा देर तक अंदर रखने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे व्यक्तित्व को प्राप्त हो जाओ, अपनी बुराइयां छोड़ दो। लोग पीछे से बोलेंगे लो 100 चूहे खा के बिल्ली, ऐसे ही बोलेंगे लोग। आप अच्छा काम करोगे तो बोलेंगे दिखावा कर रहा है, और बुराइयां छोड़ोगे बोले कुछ दिन की बात है, वो कुछ नहीं कर पा रहा, वो तो ऐसे ही है। तो आप कभी भी कुछ भी करोगे दुनिया अपने हिसाब से ही टिप्पणी करेगी। किसी के दिमाग को नहीं बदल सकते, किसी की सोच को नहीं बदल सकते। आप अपनी सोच को बदल सकते हैं। खुद के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए अपनी सोच को बड़ा बनाएं। अपनी सोच को इतना बड़ा बनाएं कि सामने वाले के शब्द, सामने वाले के बोल, सामने वाले की सोच आपको स्पर्श ना कर पाए। आप लोग ऐसी दुनिया में हो कि जहां लोग पत्थर फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर, शब्दों के, भावनाओं के पत्थर फेंकते हैं। तो कब तक उनके पत्थरों से बचोगे? अपनी इमारत इतनी ऊंची बनाओ कि वो पत्थर तुम्हें छू ना पाए। वो व्यक्ति तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, इस बारे में तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, इस बारे में सोचने की जरूरत है। इग्नोर करना सबसे अच्छी बात है, क्योंकि ये भारत है। यहां लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे, फिर थोड़े दिन बाद भूल जाएंगे। कितने बड़े बड़े कांड हो गए, नेताओं को भी पता है। कितनी बड़ी बड़ी चीजों को प्रोटेस्ट करने के लिए लाखों लोग, साधुओं ने, सबने बोल दिया, उन्हें पता है थोड़े दिन बाद सब भूल जाएंगे। आप भी भूलना सीखें। जो चीज सुनना है वो सुने, बाकी नहीं हो तो ओम शांति, सुनने की जरूरत ही नहीं। काम की बात हो तो सुने, और नहीं हो तो चुपचाप आगे बढ़े। आप देखना बस स्टैंड पे, मंदिरों के बाहर 4-4, 6-6 लोगों का जमावड़ा रहता है। काम की कोई बात ही नहीं होती। और सुनाओ कैसे, अरे बढ़िया, बस अभिषेक में इस बार ना बड़ी भीड़ थी यार, धक्का मुक्की बहुत हो गई। भैया अभिषेक हो गया, पर्यूषण निकल गए, अब आगे की बात हो, अब थोड़ा इतने लोग आ रहे हैं, अब आओ, अब तुम दर्शन कर लो। तो उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। ऐसा चलता रहेगा, और आगे भी चलता रहेगा, पहले भी था, क्योंकि ये दुनिया का क्रम है। आप लोग अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए पीछे से आने वाली आवाजों को ना सुने, अपने अंदर की आने वाली आवाजों को सुने। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। नीति क्लास।